ओके सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आई होप यू ऑल आर गुड। और अगर हम यहाँ पे देखें दोस्तों तो टाइम हो रहा है 9:08 और मार्केट दोस्तों वही कहानी है फिर से, है ना। मार्केट गैप डाउन खुलने जा रहा है और वही वार सिनेरियो है दोस्तों, वही मेन रीज़न है जिसके कारण यहाँ पे गैप डाउन खुल रहा है मार्केट। तो प्लान सिंपल सा रहेगा दोस्तों, जो कि हमारा प्लान रहता है अगर बहुत ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हो जाए तो वैसे तो सेलिंग साइड में ही हम प्रीफर करेंगे कोई पोजीशन बनाना। और सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी गैप डाउन में क्या ही मिलेगा दोस्तों कि गैप डाउन बनाने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो और हमें सेलिंग कंफर्मेशन मिले। ठीक है, अगर मैं मान के चलाऊँ कि ये यहाँ से 2% एंड एवव फॉल करता है तो कहीं ना कहीं 23,750 के अराउंड ये खुलेगा दोस्तों, है ना। 23,000, 24,000 के तो नीचे ही खुलेगा, है ना। तो बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी कोई इंपॉर्टेंट राउंड नंबर या फिर कोई डबल डिप पैटर्न बना कर ये हमें ऐसा कंफर्मेशन दिखता है कि वापस से अब सेलिंग आने वाली है। यानी कि ये नीचे खुलने के बाद एक रिट्रेसमेंट बनाता है और उसके बाद, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है दोस्तों, बहुत बार मार्केट क्या होता है कि नीचे खुलने के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग ऊपर की ओर नीचे ऊपर भी निकल जाता है। ठीक है, नीचे खुलने के बाद तो वो कब सिनेरियो में होगा कि मार्केट खुलने के बाद होल्ड करे और बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे, या तो फिर ये नीचे की ओर यहाँ से जाए, यानी कि कंटिन्यू खुलते ही नीचे की ओर आए और उसके बाद जो है बायर्स ऊपर ट्राई करे तो वहाँ पे थोड़ा बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें अच्छा मिल सकता है। और सेलिंग अपॉर्चुनिटी, प्रॉफिट बुकिंग अगर नीचे खुल के होता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही ज़्यादा अच्छा मिलेगा दोस्तों, है ना। तो वेट करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट जब 2.5% के अराउंड गैप डाउन खुल रहा है तो वॉलेटिलिटी शुरुआत में बहुत ज़्यादा रहेगी, प्रीमियम में भी थोड़ा सा वॉलेटाइल मूव्स होंगे। तो इसीलिए हमें वेट करना होगा, अच्छा सेटअप ढूंढना होगा, या तो फिर हम ऐसा भी हो सकता है अगर कोई अच्छा सेटअप ना दिखे तो ट्रेड को अवॉइड करेंगे दोस्तों। माइंडसेट ऐसा रखना है कि मंथ में 7-8 अच्छे ट्रेड करने हैं ना, रोज ट्रेड करने की कोई ज़रूरत यहाँ पे है नहीं, है ना। जब हमें ऐसा सेटअप मिलेगा जो कि हमें किसी भी तरह का डाउट नहीं हो, जिसे हम ए प्लस सेटअप बोल सके, तो फिर हम वहाँ पे ईजिली ट्रेड करेंगे। अभी दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूज़न तो होगा मॉर्निंग में, है ना। देखो, एंट्री तो आप कहीं भी कर सकते हो, लेकिन वही बात है कि जब आप डिसाइड जहाँ पे करते हो वहाँ पे एंट्री करते हो तो आपके प्रॉफिट बनाने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। ओके, तो वेट करते हैं दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे क्या रहता है। ओके दोस्तों, तो टाइम हो रहा है 9:40 और अगर आप यहाँ पे देखो तो 23,800 के पुट में हमने एक पोजीशन बनाई हुई है दोस्तों, है ना। सिंपल सेटअप पे इस पोजीशन को बनाया गया है। अगर आप यहाँ पे देखो तो अभी तो पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है दोस्तों, और जैसा कि हमने डिसाइड तो किया था मॉर्निंग में, उसी सेटअप को एग्जीक्यूट भी किया है हमने, डिसाइड। ओके दोस्तों, तो ट्रेड तो अपना यहाँ पे चल रहा है। अगर आप देखो तो टाइम हो रहा है 9:47 और इस ट्रेड ने काफ़ी अच्छा वर्क किया दोस्तों हमारे फेवर में। हमें 1:2 तक का इसने प्रॉफिट दिखाया है, लेकिन उसके बाद से रिवर्स ये कर रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर ये यहाँ से अब रिवर्स भी कर जाता है तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट जाने वाले हैं दोस्तों, यानी कि अपना कोई लॉस होने वाला है नहीं, है ना। तो कोई दिक्कत की बात यहाँ पे है नहीं, ठीक है। ईजिली हम वेट कर सकते हैं इसके लिए, यानी कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करने के लिए। और इन केस अगर ये यहाँ से हमारे फेवर में जाता है तो हम यहाँ हमने जो डिसाइड किया है दोस्तों, ओके, ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है दोस्तों। और अगर आप देखो तो हमने इस ट्रेड में ऑलमोस्ट जीरो, यानी कि ना कोई प्रॉफिट किया है ना कोई लॉस किया है, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया है। इस ट्रेड में हमें 7,000 के अराउंड तक का प्रॉफिट दिखा था दोस्तों। बट यहाँ पे जैसा कि हम देखते हैं 1:2 के बाद कॉस्ट टू कॉस्ट करते हैं और उसके बाद दोस्तों हम इंतजार करते हैं 1:3 तक का। लेकिन यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा क्या हुआ कि मार्केट ने रिवर्सल दिखाया। ये एक सपोर्ट लेवल, आज का जो लो है उसने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह यहाँ पे एक्ट किया है। देखते हैं दोस्तों, अब थोड़ा मुझे लग रहा है कि आज का मार्केट पूरे दिन साइडवेज ही रहने वाला है। ओके, यहाँ से साइडवेज ही रहेगा मार्केट। तो कुछ अच्छा, बहुत अच्छा मिलता है तो हम लेंगे, अदरवाइज ट्रेडिंग को अवॉइड किया जाएगा। वॉलेटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से एक अच्छा चीज़ हो सकता है कि बाइंग साइड में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है, पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन वो दोस्तों 24, कम से कम 24,820 के ऊपर निकलता है, उसके बाद ही बाइंग साइड का आप सोच सकते हो। उसके पहले दोस्तों बस मार्केट यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ट्रैपिंग कर रहा है ना। तो ये ट्रैपिंग में तो आपको बिल्कुल नहीं फंसना है, यहाँ पे एकदम चुपचाप बैठे रहना है और देखना है कि क्या करता है मार्केट, ठीक है। बेसिक सेटअप पे इस ट्रेड को बनाया गया था दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखो तो सिंपल सा हमने डिसाइड किया था कि 23,800 20 के अराउंड का जो एरिया है एक सेलिंग एरिया की तरह काम करेगा, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है तो ये रिट्रेस करने के लिए यहाँ तक आएगा।
तो उसके बाद ये सेलिंग एरिया की तरह काम कर सकता है। तो उसी अराउंड यहाँ पे 932 का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देखकर हमने इस पोजीशन को बनाया था, लेकिन इसने कुछ वैसा एक्ट किया नहीं दोस्तों, है ना। फेवर में वैसे ट्रेड हमारा सही था, लेकिन वही है कि कभी कभी आपका रिस्क टू रिवार्ड के कारण भी आप ट्रेड में प्रॉफिट में नहीं एग्जिट कर पाते हो, यानी कि 1:2 तक का इसने हमें प्रॉफिट दिखाया, बट उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ से एग्जिट करना पड़ा। ओके दोस्तों, तो टाइम हो रहा है 10:21 और मार्केट का स्ट्रक्चर देख के वैसे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मेरा आज का दिन कैसा रहा होगा। तो दोस्तों आज का दिन कुछ ऐसा रहा है कि हम 3200 के लॉस के साथ क्लोज करेंगे, है ना। और अगर आप देखो तो एंट्री हमने जो बनाई थी कॉल साइड में बनाई थी, हमने डिसाइड किया था कि जैसा कि मॉर्निंग में अच्छा खासा मोमेंटम नीचे की ओर आया था, लेकिन उसके बाद ये होल्ड कर रहा था दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखो, इसमें मैं दिखाता हूँ, ठीक है, कुछ ऐसे ये होल्ड कर रहा था। ये हटा देते हैं, ये तो हमने ऐसे ही लगाया हुआ है। ये होल्ड कर रहा था, ओके सॉरी, FTY। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखो तो ये ऐसे कुछ होल्ड तो कर रहा था, ठीक है। पुट के बाद इसे 931 में इसने ऊपर आया और उसके बाद फिर से सेलिंग ट्राई हुई, लेकिन उसने उस सेलिंग को दोस्तों एब्जॉर्ब कर लिया और फिर ऊपर की ओर गया। फिर वहाँ से दोस्तों मार्केट साइडवेज हो गया और फाइनली जाकर 10.6 के अराउंड दोस्तों ये ऊपर की ओर निकल रहा था। तो उस ऊपर की ओर निकलते हुए जो छोटा सा रिट्रेसमेंट था, यहाँ पे हमने एंट्री बनाई। एक्सपेक्टेशन ये था कि ऊपर अच्छे खासे SL हमें मिलेंगे और एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। थोड़ा सा कुछ परसेंट के लिए गैप फील हो सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर मिस्टेक की बात करें तो मिस्टेक बस हमारा इतना था कि मोमेंटम यहाँ पे था नहीं दोस्तों। बिना मोमेंटम का हमने एंटर किया, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा हमारा मिस्टेक था। बाकी सेटअप सही था, है ना, माइंडसेट भी सही था, डिसिप्लिन भी हमने सही फॉलो किया। थोड़ा सा यहाँ पे हमें देखना चाहिए था कि मोमेंटम यहाँ पे है या नहीं, क्योंकि मोमेंटम अगर नहीं है तो 23,822 के अराउंड का जो एरिया है ये आज के फर्स्ट कैंडल का लो है और यहाँ से वापस से सेलिंग आ सकती है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मिस्टेक हुआ हमसे दोस्तों, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। आप अपने रूल को फॉलो करते हुए करते रहो यहाँ पे, है ना। छोटे छोटे लॉसेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। आप में डिसिप्लिन है, आप कॉन्फिडेंट हो, आपको अपने ऊपर भरोसा है, तो मैं दोस्तों बता रहा हूँ, बहुत सालों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप थोड़ी सी चीज़ें आगे पीछे हो सकती है, लेकिन 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 दोस्तों इतना ये जो आपको लग रहा है ना, एकदम सिंपल आपको ट्रेडिंग को रखना है। 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन लॉस हो रहा है, होने देते हैं। मैं सालों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ दोस्तों, आप यहाँ पे पैसा लेकर जाओगे अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो, अगर आपकी स्ट्रेटजी सही हो तो ये 3-4 दिन का लॉस कुछ भी नहीं है दोस्तों, है ना। एक दिन के प्रॉफिट में सही दिन जब आपको मिलेगा तो कवर हो जाएगा, है ना। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हमारा ट्रेडिंग यहीं पे क्लोज होता है 3200 के लॉस के साथ, और मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है। थोड़ा सा अभी मार्केट मुश्किल हो गया ट्रेड करना दोस्तों। क्यों मुश्किल हुआ है? क्योंकि मार्केट 2% 1% गैप डाउन या गैप अप खुल जा रहा है, तो फिर मार्केट वहाँ से साइडवेज हो जा रहा है, किसी भी साइड क्लियर मोमेंटम देखने को मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में।